गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संधि के भेदों का। एक्चुअली मैं पहली वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें संधि क्या है, संधि के भेद में स्वर संधि और स्वर संधि के भेद के ऊपर विस्तार पूर्वक मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप इस चैनल पे आकर देख सकते हैं। आज हम सिर्फ विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या होती है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जिस तरह से स्वर संधि पूरा स्वरों पर डिपेंड होती है उसी तरह से व्यंजन संधि पूरा व्यंजन पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि स्वर संधि क्या होती है, स्वर पर डिपेंड करती है कि स्वर जो होते हैं आपके आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम आहा, जिस तरह से आपके स्वर होते हैं उसी तरह से व्यंजन संधि व्यंजन पे डिपेंड करती है। का खा गा घा जो होते हैं वो उन पे डिपेंड करती है। अगर व्यंजन के अगर आपको का खा गा के चारों वर्ग अगर आपको ये पांचों वर्ग अगर आते हैं तो आप व्यंजन संधि को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है व्यंजन के संपर्क में स्वर तथा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है वाक धन ईस, वाक धन ईस। ठीक है, तो ये जो वाक शब्द का जो का है व्यंजन है, ई क्या है? स्वर है, और इन दोनों के मेल से क्या बन गया? ग, बागीस। तो इसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। ऐसे ही परि धन नाम। ठीक है, परी में जो ई शब्द छोटा ई की मात्रा है वो क्या है? आपका ई है, स्वर है। ना क्या है? व्यंजन है। ना क्या है? व्यंजन है। अब इन दोनों के मेल से क्या बना? ड़ा, परिणाम। ये क्या है? व्यंजन संधि है। ऐसे ही उत धन चारण। ठीक है, तो ता भी यहाँ व्यंजन है, चा भी यहाँ व्यंजन है। इन दोनों के मेल से क्या बना? आधा चा, तो वो क्या हो गया? उच्चारण। ठीक है, उच्चारण। तो ये जो परिवर्तन आता है ना दोनों वर्ण के मेल से, स्वर व्यंजन, व्यंजन व्यंजन और स्वर व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन आता है शब्द में उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसे पहचाने कैसे? एग्जाम में अगर आ जाए तो इसे पहचाने कैसे उसके लिए भी आसान सा तरीका है। एक तो कि हर शब्द के ये जो यहाँ पे दिए गए हैं आप हर शब्द को देख लो। हर शब्द का मतलब पहला विच्छेद करते हैं, जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो उसका जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण होता है, जैसे कि यहाँ का दिया है, ये चा। ठीक है, ये ता। ठीक है, आप सब में देख लीजिए ता उत, सब में हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ये इस टाइप से ये हलंत लगा हुआ है। कोई सा भी वर्ण देख लीजिए पहले शब्द का आखिरी वाला, ये इस टाइप का इसमें क्या हलंत लगा हुआ है। तो एक तो ये पहचान होती है व्यंजन संधि की कि अगर उन्होंने एग्जामिनर ने अगर आपको क्या दे दिया है कि विच्छेद करके दिए हैं शब्द। ठीक है, और शब्द के पहले शब्द में वर्ण जो आखिरी वर्ण है उसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर वहाँ पे उन्होंने दिया है शब्द दिया है, दिगंबर दिया है और उसका विच्छेद करके दिया है और पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण है उसमें हलंत लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? व्यंजन संधि टिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यही इसके ग्रामेटिकल रूल हैं कि व्यंजन संधि में जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो उसके पहले शब्द के लास्ट वर्ण में आपका हलंत होता ही होता है। तो एक तो ये पहचान है इसकी। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें कवर्ग चवर्ग अगर आपने ये पांचों वर्ग पढ़े हैं, ये पांचों वर्ण अगर आपने पढ़े हैं तो इन वर्गों का जो पहला वर्ण है का गा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, टा का डा हो जाता है, ता का दा हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कैसे हो जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है दिक धन अंबर, तो क्या हो गया? दिगंबर। गा हो गया, ये देखो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो गया। तो ये आपको टेक्निक याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देखिए चा है, देखिए यहाँ पे चा है, चा प्लस ये देखो अच धन अंत, अजंत, जा हो गया। देखो किसका? चा का। चा कहाँ है? ये चा है, चा का जा हो गया, अजंत हो गया ना। ऐसे ही ये देखो तद्भव, तत् धन भव, तद्भव, तो ता है, ता कहाँ दिया? ये दिया है ता का क्या हो गया? दा हो गया। ये देखो तद्भव, तद्भव हो गया ना। ऐसे ही
जितने भी शब्द हैं यहाँ पे जब आप विच्छेद करेंगे तो आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ण है। ठीक है, अगर बागीस गा दिया है तो विच्छेद करते समय आप क्या कर दोगे, उसको आप का कर देंगे और हलंत लगा देंगे। ठीक है, अगर विच्छेद करना है तो कोई प्रॉपर शब्द दिया है ना, अगर प्रॉपर शब्द दिया है और उसका विच्छेद करना है तो विच्छेद करते समय जो आप लिखेंगे कोई सा भी शब्द, जैसे कि उत्धन्यम, उद्यम, ता का दा हो गया। और जब आप विच्छेद करेंगे, अगर आपको ऐसा शब्द दिया जाए, जैसे कि ये इस टाइप का एक पूरा शब्द दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करोगे, इस दा का, यहाँ पे जो दा लिखा है ना तद्भव, तो दा जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ता। आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ता। ये दा जो यहाँ पे अगर पहले से ही दिया हुआ है शब्द में, यहाँ दा दिया हुआ है, तो विच्छेद करेंगे तो आप इसको ता कर देना। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने विच्छेद करके पहले से ही दिया है और कहा है, आपसे कहा है कि आप जो है इसका संधि करिए, इसकी संधि करिए, तो आप इन दोनों को जोड़ के यहाँ ता दिया है तो ता का आप दा कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है पहले वर्ण की और तीसरे वर्ण की व्यंजन संधि में, और हलंत आता ही आता है। तो ये दो विशेष पहचान आपको याद रखनी है, किसकी, व्यंजन संधि की। जहाँ पे भी किसी शब्द में अगर गा, जा, डा, दा, बा आपको मिलेगा तो विच्छेद अगर आप करेंगे तो उनका ये पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विच्छेद करके दिया हुआ है, और का, चा, टा, ता, पा है तो उनके ये तीसरे वर्ण हो जाएंगे। ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, का गा हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको करके बताया है, जैसे जगत धन आनंद, तो यहाँ पे ता है तो ता का क्या हो गया, यहाँ पे जब आपने इसका संधि किया तो क्या हो गया, दा हो गया, जगदानंद। ठीक है, यहाँ पे ता है तत् धन भव, तो यहाँ पे क्या हो गया, तद्भव हो गया, दा आ गया ना, ता की जगह पे दा आ गया ना, तद्भव हो गया ना। ऐसे ही उत्धन्यम, ता है, आपने इसको विच्छेद, यहाँ पे विच्छेद है, ता है, तो आपने जब इसको विग्रह किया, जोड़ा, इसका संधि किया, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, तो संधि किया तो क्या हो गया, दा हो गया, ता का दा हो गया, ता का दा हो गया। तो इस तरह से आपको व्यंजन संधि याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखनी है कि एक तो हलंत आता है, वर्ण में हलंत आता है, पहले शब्द के लास्ट वर्ण में हलंत आता है। आप देख लीजिए सारे शब्द यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं, जितने भी आपको शब्द दिखेंगे उन सभी में आप देख लीजिए हलंत लगा ही हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है व्यंजन संधि की पहचान, दूसरी ये पहचान है कि अगर ऐसे शब्द आपको दे दिए जाएं, ऐसे इस टाइप से, और बोल दिया जाए कि विच्छेद करो, तो गा का का हो जाएगा, ठीक है, जा का चा हो जाएगा, डा का टा हो जाएगा, दा का ता हो जाएगा। ये पहला तीसरा आपको याद रखना है, पहला तीसरा, कि पहला वर्ण जो है वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा वर्ण अगर दिया है तो वो पहले में, ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, विच्छेद करते समय और इनको जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है। अगर विच्छेद करके दिया है उन्होंने, ऐसे अलग अलग करके दिया हुआ है शब्दों को, तो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, का दिया है दिक धन अंबर, तो क्या हो जाएगा आपका, दिगंबर, का गा हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको दिया है अच धन अंत, तो चा का क्या हो गया, चा का जा हो गया, अजंत। ठीक है, ऐसे ही उत धन घाटन, तो ता दिया है तो क्या हो गया, दा हो गया, उद्घाटन, दा हो गया, उद्घाटन। ठीक है, तो ये आपको यही इसके दो नियम हैं व्यंजन संधि के। एक तो क्या, हलंत आपका आता ही आता है वर्ण में, लास्ट वर्ण में, ठीक है, पहले शब्द के लास्ट वर्ण में। दूसरा ये जो है का गा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, ता का दा हो जाता है, पा का बा हो जाता है। ये शब्द आपको याद रखने हैं व्यंजन संधि में। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, क्या है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की विशेष पहचान क्या होती है, विसर्ग संधि मतलब विसर्ग, ये इसे कहते हैं विसर्ग।
ठीक है। स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, अधः धन गति अधोगति। आपको इसकी विशेष पहचान में सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ओ, जहाँ ओ की मात्रा तो अधिकतर आती ही आती है। ठीक है, ओ की मात्रा क्या है, अधिकतर आती ही आती है। साथ में क्या होता है, ये ओ की मात्रा जहाँ लगी होती है ना, वहीं से शब्द टूटते हैं और वहीं पर क्या हो जाते हैं, विसर्ग बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये देखिए तमोगुण। ठीक है, तो जो माँ में ओ की मात्रा है, यहाँ देखिए तमह बन गया, ओ की मात्रा क्या आ गई, विसर्ग बन गई। ठीक है, गुण जैसा था वैसे ही है। ठीक है, इसका विच्छेद करना बहुत आसान होता है। जहाँ ओ की मात्रा है, जहाँ भी ओ की मात्रा है वहीं बस आपको 2 डॉट लगा देने हैं, ये 2 डॉट लगा देने हैं और शब्दों को अलग अलग कर देना है, ओ की मात्रा हटा देनी है, तो ये विच्छेद हो जाएगा। मनः धनबल मनोबल। और जब इसको जोड़ते हैं तो ये जो विसर्ग हैं ये क्या बन जाएंगे, ओ की मात्रा बन जाएंगे। मनोबल मनोरंजन, तपः धनवन तपोवन। ठीक है, ये इस तरह से तेजः धनमन मय तेजोमय। ठीक है, तो ये आपको विसर्ग संधि में याद रखना है। क्या याद रखना है कि एक तो आपके विसर्ग आते ही आते हैं जब आप इसको तोड़ते हैं, जहाँ ओ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा, वहीं से शब्दों को तोड़ना है, वहीं से शब्दों को विच्छेद करना है, अलग करना है। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे मनु है तो इसके 2 शब्द कैसे बनेंगे, जहाँ ओ की मात्रा है उसकी जगह आप 2 डॉट रख दीजिए, तो मनः एक अलग शब्द बन गया, अनुकूल एक अलग शब्द बन गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ा, तो जब जोड़ते हैं तो ये डॉट ओ की मात्रा बन जाते हैं और जब इसका विग्रह करते हैं तो ओ जो है क्या बन जाते हैं, डॉट बन जाते हैं। तो विसर्ग संधि की ये आपको आसानी से मैंने आपको पहचान बताई है। दूसरा इसमें क्या होता है, एक तो ये है, इस तरह के शब्द अगर आ जाएं तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि ये चा और जो चा और छा अगर आए तो सा बन जाता है। ठीक है, टा और ठा आए तो षटकोण वाला सा बन जाता है। ता और था आए तो ये सिंपल वाला सा जो होता है, सेव वाला सा जो होता है वो बन जाता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया नेह धन प्राण, तो यहाँ पे जो नेह धन प्राण है, ठीक है, पा आया है तो ये क्या हो गया, आपका निष्प्राण हो गया। नेह धन तेज, नेह धन तेज, ता आया है, ता आया है तो क्या बन जाएगा, ये वाला सा बन जाएगा, निस्तेज। ठीक है, नेह धन छल, नेह धन छल, तो छा आया है तो ये शक्कर वाला सा बन जाएगा, निश्चल। ठीक है, तो ये इसकी विशेष पहचान होती है विसर्ग संधि की, कि चा छा अगर आता है, चा छा, ये जो चा छा है ना, ये चा छा अगर आता है तो ये शक्कर वाला सा बन जाता है। मैंने आपको बताया नेह धन छल तो हो गया निश्चल। ठीक है, और टा और ठा आए तो आपका षटकोण वाला सा बन जाता है। ता और था अगर शब्द में आता है, जैसे कि निह धन तेज, ता आया है तो ये आपका ये जो सा से जो सेव होता है, से सिंपल वाला सा जो होता है वो आ जाता है, निस्तेज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से शब्द आपको याद रखने हैं, कि कौन कौन सी बातें विसर्ग संधि में आपको याद रखनी है, कि एक तो डॉट आते हैं। ठीक है, और ओ की मात्रा क्या होती है, जहाँ ओ की मात्रा होती है वो जब आपको विग्रह करना होता है तो वो डॉट बन जाते हैं, और जब आपको संधि करनी होती है तो वो डॉट जो है वो ओ की मात्रा बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, तमः धन गुण तमोगुण, आपने विग्रह किया तो ओ की मात्रा जो है वो यहाँ डॉट में लग गई, और जब आपने इसको संधि कर दिया तो ये क्या बन गया, तमोगुण हो गया। ठीक है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग विशेष जो है महत्व रखते हैं, विसर्ग आते ही आते हैं। जैसे व्यंजन संधि में हलंत आता ही आता है विच्छेद करते समय, ऐसे ही विसर्ग संधि में ये जो डॉट दिए हुए हैं ये आते ही आते हैं, इनको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और यही जो डॉट हैं जब आप इसका संधि करते हैं तो ये ओ की मात्रा में बदल जाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।